क्या आप भी 2026 में सब्जियों की बेस्ट खेती करके ताबड़तोड़ उत्पादन के साथ में मोटी कमाई करना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल कम लागत होनी चाहिए और बिल्कुल आसान तरीका हो? तो किसान भाइयों, ऐसे ही मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए और बताएंगे कि जो हमारे प्यारे किसान भाई हैं लगभग में 15 से लेकर के 20 और 25 जनवरी से पहले पहले इस सब्जी की बुवाई कर देते हैं, तो आपको खेत से उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ में जो मंडी के भाव रहते हैं वो बहुत ही बम्पर रहते हैं। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ग्वारफली की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। ग्वारफली का जैसे ही नाम आता है तो वैसे ही हमारे मन में आ जाते हैं इसके जो है भाव। इसके भाव जो होते हैं किसान साथियों, वो आपने पिछले साल की अपेक्षा देखे ही होंगे। लगभग में 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में जो है इसके भाव हमको देखने को मिले थे। तो क्यों ना आप भी अगेती ग्वारफली की खेती करके बिल्कुल कम समय और कम लागत में ताबड़तोड़ मोटी कमाई करें। आज हम जानेंगे ग्वारफली की खेती की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, जानकारी बताएंगे कि बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वेराइटियां क्या क्या रहेंगी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी जो खेती तैयार हो जाएगी, कितना हमको उत्पादन मिल जाता है, पूरे 1 एकड़ के खेत में ग्वारफली की खेती तैयार करने में कितना हमारा जो खर्चा आता है, कितनी हमको जो है लागत लगानी पड़ती है और कितना जो है हमको उससे मुनाफा मिलता है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, सब्जियों की खेती से एक बम्पर कमाई तो की जा सकती है, लेकिन उसके के लिए हमको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होगा समय, क्योंकि समय के अनुसार ही वही सब्जियां मार्केट में अच्छे भाव देकर के जाती हैं और वही सब्जियां हमको मार्केट में बिल्कुल लो रेट देकर के जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान भाइयों कि जो हमारी ग्वारफली की खेती होती है वो हम किस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। तो ग्वारफली की खेती करने के लिए हमको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान जो होता है किसान साथियों लगभग में हमको 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो ग्वारफली की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब उसके बाद में किसान साथियों, जैसे हमारी जो रबी की सीजन की फसल, जैसे कि आलू आपने लगाए, आलू है आपको फायदा नहीं हुआ, तो आप लोग जो आलू की खुदाई के बाद में आपकी जो है ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे खेत में हमारी नमी है तब तो सही है, यदि नमी नहीं है तो हम लोग जो हल्की मात्रा में पलेवा कर देंगे किसान भाइयों। पलेवा करने के बाद में खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर हम लोग जो 1 एकड़ के खेत में जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है लगभग में भाई आपको 6 से लेकर के 8 टन के आसपास में लेना है, और वहीं पर जो आपकी वर्मी कंपोस्ट की खाद है 4 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में लेना है। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे किसान साथियों। छिड़काव करने के बाद में हम लोग जो है एक प्रथम गहरी जुताई होगी आपकी हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे, ताकि उसमें अच्छी तरीके से धूप लग सके, हवा लग सके, ताकि मिट्टी हमारी जो है भुरभुरी हो जाए। अब उसके बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है करेंगे खेत की पुनः तैयारी। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ की खेत में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम हमारी जो डीएपी की खाद हो जाएगी, और वहीं पर जो हमारी यूरिया की खाद लेंगे तो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनो जिंक ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में जो है मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है रूटावेटर की। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों आपका खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। अब आप लोग जो है इस समय पर बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे जो हमारी जायद की सीजन में सबसे अच्छा उत्पादन देती है। तो पूसा सदाबहार और पूसा वर्षा और पूसा मोहिनी ये बेस्ट पॉपुलर वैरायटी आप लोग जो इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए आप लोगों को जो है लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, लगभग 9-10 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बीज आप लोग जो है प्रमाणित बीज को जो है सिलेक्शन करने के बाद में हम लोग जो है बीज को कार्बनडाजिम नामक रसायन से इसको उपचारित करेंगे। 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन
और आप लोग जो है 1 किलोग्राम बीज के अनुसार बीज में उसको जो है मिला देंगे और जो है उसके बाद में हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। अब बीज इसकी जो बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका है इस समय का। वैसे तो हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं, वैसे सीड पे जो सीड में हमारा प्लांटर होता है उससे इसकी बुवाई नहीं कर सकते। बीज जो होता है इसका दाना छोटा होता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसकी बुवाई करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है हल के पीछे कर सकते हैं। हल आगे चलेगा, जो हमारा एक कुंड बनाता है, कुढ़ा हल जिससे बोला जाता है, उसके पीछे हम लोग जो है दाना डालेंगे। जैसे हमको जो है मक्का वगैरह मूंगफली वगैरह की बुवाई करते हैं, तो हम लोग जो है पीछे दाने डालते चले जाएंगे। दाने पौधे से जो पौधे की दूरी लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के आसपास में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। और बीज की जो गहराई होगी किसान साथियों, जो कूड़ है आप लोग जो छोटा हल्का गहरा बनवाएंगे, क्योंकि एक बीज की जो गहराई है 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो। अब अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में किसान साथियों खेत में पाटा लगा देंगे। पाटा इसलिए लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि जो हमारा बीज अच्छी तरीके से उसमें जो अंकुरण हो सके, अच्छा जमाव हो सके। अब पाटा लगाने के बाद में हम लोग जो खेत को जो हमारा होगा उसको क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की जो चौड़ाई होगी लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी बनाएंगे और उसी के साइड पे हम लोग जो है 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली बना देंगे, ताकि जो है समय के अनुसार उसमें अच्छी तरीके से पानी लगाया जा सके। और कभी कभी अधिक बारिश हो जाती है किसान साथियों, तो खेत का पानी बाहर भी उसी नाली के द्वारा निकाला जा सके। अब उसके बाद भी किसान भाइयों हम लोग जो है अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में खेत को क्यारी में डिवाइड कर देंगे और जो है उस समय पर लगभग में 15 से लेकर के 20-25 जनवरी से पहले कर देते हैं, तो उस समय पर जो हमारा मौसम होता है वो अच्छा थोड़ा जो है किसान साथियों थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, तो इसीलिए लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन इसमें जो है जमाव में लग सकते हैं। 10 से लेकर के 15 दिन के बाद में जैसे ही हमारी जो ग्वारफली की खेती जम करके आ जाती है, लगभग में जैसे ही फरवरी आपका स्टार्ट होगा तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी जो है ग्वारफली की खेती जम करके तैयार हो जाएगी। अब 10 से लेकर के 15 दिन में जैसी आपकी जो है फसल जम करके तैयार होगी, तो उस समय पर हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और सिंचाई करने के बाद में हमारा जो पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और ये जो हमारी ग्वारफली की खेती है ये दलहनी फसलों में मानी जाती है, इसीलिए इसमें जो है सिंचाई की जो मात्राएं होंगी वो बहुत ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन हल्की मात्रा में थोड़ा जल्दी लगाना बहुत जरूरी होगा। अब आपकी जो दूसरी सिंचाई होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में हम लोग जो दे देंगे। अब उसके बाद में जैसे हमारी जो फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के बाद पहुंचती है, तो समय पर हमारा जो पौधा होता है अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन उसी के साथ साथ में विभिन्न प्रकार के नीचे से खरपतवार निकलते हैं जो पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं और वहीं पर जो है खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम एक जो निराई गुड़ाई कर देंगे, जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और उस समय पर हम लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर जैसे ही ग्वारफली की खेती पहुंचती है, तो उस समय पर अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कुछ मिश्रण बना करके रखेंगे। मिश्रण में हमारी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे, सड़ी गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाएंगे और मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण है रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में पानी लगा देंगे। अब जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो खेती है लगभग में 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास पहुंचती है, तो वैसे इसमें जो होगा पौधे का जो फैलाव होगा वो बढ़ता चला जाएगा। उसमें जो शाखाएं अधिक निकलेंगी, पत्ते ज्यादा निकलेंगे और उसमें जो है धीरे धीरे फूल आना प्रारंभ कर देंगे। अब उसी समय पर जैसे ही फूल आते हैं, तो फूल आने के समय पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होगा। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो ग्वारफली की खेती 50 से लेकर के 55-60 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो फलियां चढ़ करके तैयार हो जाती हैं और 60 से लेकर के 65 दिन में हम लोग जो ग्वारफली की खेती से प्रथम तोड़ाई कर सकते हैं। और उस समय तोड़ाई करने के बाद में हम लोग जो है मार्केट में ले जा सकते हैं। बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 65 दिन में प्रथम तोड़ाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आपने यदि थोड़ी अगैती बुवाई की है तो थोड़ी तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सभी जो किसान भाई फरवरी में इसकी बुवाई कर देते हैं तो उनको जो है थोड़ा लेट हो जाता है, और जो किसान भाई जनवरी में कर देंगे तो उनको जो है 10 से लेकर के 5 दिन अगैती जो आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी। और जैसे ही तैयार हो जाती है तो वैसे ही मार्केट में ले जाएंगे। जनवरी के बाद में किसान साथियों फरवरी के बाद में मार्च जो है किसान साथियों 3rd वीक के आसपास में आप लोगों को जो है इसमें जो है तोड़ाई देखने को मिल सकती है। और उस समय पर जो इसके भाव रहते हैं 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो भाव हैं देखने को मिल जाते हैं।
यदि हम पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से की गई खेती से उत्पादन की बात कर लेते हो तो लगभग में 70 से लेकर के 80 कुंटल के आसपास में इसका जो है बेस्ट उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में भाव है आपको लगभग में 30 रुपए से लेकर के 50 और 60 रुपए के बीच के मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि पिछली साल भी इतने अच्छे रहे थे और इससे भी पिछली साल पर ही आपको जो है इसके जो भाव होंगे इतने ही अच्छे देखने को मिले होंगे। तो आप लोग जो ग्वारफली की खेती अवश्य करें। और जो है किसान साथियों, पूरी 1 एकड़ के खेत में ग्वारफली की खेती तैयार करने में 15 से लेकर के 20,000 रुपए का आपका खर्चा आएगा विद लेबर के, और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता नहीं है। 60 से लेकर के 65 दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी, उत्पादन अच्छा मिल जाता है, मंडी के भाव बंपर रहते हैं, तो आपका इसमें खर्चा भी कम आने वाला है। तो आने वाले समय में आप लोग जो खेत की तैयारी करके आलू की खुदाई करके ग्वारफली की खेती अवश्य लगाएं, ताकि आप लोग जो कम समय और कम लागत में बेहतरीन कमाई कर सके। तो ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी, ग्वारफली की खेती के बारे में जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो है किसान साथियों, इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी का बस दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो जो है किसान साथियों, अपने प्रिय किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी नई व सटीक जानकारी पहुंच सके और सही समय पर सही कमाई कर सके। तो आज की जो वीडियो वो वहीं तक रखेंगे, मिलेगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।